CTET के संपूर्ण सिलेबस जो आपके बिहार स्टेट में CTET में और जितने भी स्टेट्स के TT एग्ज़ाम्स है सारे में जो है CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो है पूछा जाता है, बाल विकास और शिक्षण शास्त्र। तो एक एक करके हम लोग चैप्टर वाइज तैयारी करेंगे और अच्छे से सीखेंगे कि CDP में किस किस बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो आइए सबसे पहले पहला चैप्टर जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी कि हिंदी में इसको लिखते हैं बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। तो बाल विकास और शिक्षण शास्त्र के का जो सबसे पहला टॉपिक है वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो है बाल विकास और शिक्षण शास्त्र का है वो है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। यानी कि चैप्टर जो 1 है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इसको लिखते हैं हिंदी में वृद्धि एवं विकास। तो आइए देखते हैं कि वृद्धि और विकास यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है बच्चों में कैसे होता है, इनके कितने स्टेजेस है और ग्रोथ और डेवलपमेंट में बेसिकली क्या जो है अंतर है। तो ये जो है चीज़ें हम लोग को आज जानना है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में सबसे पहले क्या अंतर है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ग्रोथ की बात करें, अगर वृद्धि की बात करें तो ये है फिजिकल चेंज, यानी कि जो बच्चा है उसमें अगर उसकी हाइट में वृद्धि हो रही है, उसके वज़न में वृद्धि हो रहा है, तो इस तरह की वृद्धि को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। इसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं, यानी कि इसको हम माप सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। अगर बच्चे का हाइट है 3 फीट 4 फीट है तो इसको हम आसानी से मेज़र कर सकते हैं। वेट है अगर 10 किलो 20 किलो किसी भी बच्चे का, तो इसको हम आसानी से मेज़र कर सकते हैं। इसलिए हम इसको बोलते हैं कि इसे ग्रोथ को मेज़र कर सकते हैं। साथ में और देखते हैं ग्रोथ के क्या क्या मेन पॉइंट्स है। तो ग्रोथ जो है ये हेरिडिटी पे निर्भर करता है। हेरिडिटी यानी कि आनुवांशिक होता है, ये आनुवांशिक होता है। माता पिता के जो भी जीन्स है या जो भी एक कैरेक्टर है जीन्स, तो माता पिता के जीन्स के ऊपर जो है ग्रोथ निर्भर करते हैं। जनरली ये देखा गया है कि जिसके माता पिता ज़्यादा मोटे होते हैं या लंबे होते हैं तो उसके बच्चे भी मोटे और लंबे होते हैं। किसी भी व्यक्ति का अगर कर्ली हेयर है या आई का कलर थोड़ा सा अलग है तो उसके बच्चे को भी ये ज़्यादा चांस रहता है कि उसके बच्चे को भी सेम जो है आई का कलर होता है या कर्ली हेयर भी बच्चे का सेम होता है, घुंघराला बाल जिसको बोलते हैं। अगर माता पिता को है तो बच्चे में भी सेम चीज़ ट्रांसफ़र होता है। तो ये जो है आनुवांशिक होता है ग्रोथ, यानी कि माता पिता को जो जिस तरह का बॉडी है, फिजिक है, तो ज़्यादातर चांस रहता है कि बच्चे में भी उसी टाइप का बॉडी उसका होता है, चाहे वो मोटा हो या पतला हो या लंबा हो। तो इस हिसाब से ग्रोथ जो है हेरिडिटी पे निर्भर करता है, आनुवांशिकता पे निर्भर करता है। साथ में हम लोगों ने एक पॉइंट और देखा है ऊपर में कि इसको मेज़र किया जा सकता है, और देख भी सकते हैं हम आसानी से कि बच्चे का ग्रोथ हो रहा है। यानी कि अगर वो मोटा हो रहा है, लंबा हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चे का ग्रोथ हो रहा है। तो ग्रोथ को हम आसान भाषा में कह सकते हैं कि ग्रोथ को हम देख सकते हैं तो और मेज़र भी कर सकते हैं। और साथ में जो है ये हेरिडिटी पे निर्भर करता है। उसके बाद ये जो है क्वांटिटेटिव होता है। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है, गुणात्मक, गुणात्मक नहीं मात्रात्मक होता है। मात्रात्मक
मात्रात्मक। मात्रात्मक का क्या मतलब है कि ये जो वेट ग्रोथ है उसको हम जैसे मेज़र करते थे, मेज़र क्या है कि एक मात्रा है, 1 2 3 एक नंबर है। जैसे हम बोलेंगे कि किसी व्यक्ति का 5 फीट लंबाई है तो क्या है, 5 क्या है, एक मात्रा है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये क्वांटिटेटिव होता है, मात्रात्मक होता है। अगर मोटा है 50 केजी वजन है तो हम क्या बोल सकते हैं कि उसमें एक मात्रा है 50 केजी, एक क्या है, यूनिट, एक मात्रा है, एक क्वांटिटी है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं कि ये मात्रात्मक होता है। जबकि डेवलपमेंट क्या होता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। तो डेवलपमेंट को अलग से हम लोग देखेंगे, फिर कंपेयर भी करेंगे दोनों में कि दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, तो ये इसमें गुण हो गया कि ये क्या होता है, इसमें क्वांटिटेटिव होता है, यानी कि ये मात्रात्मक होता है। उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा कि इट कैन बी इजीली मेजर, और ये जो है फिजिक चेंज है, यानी कि बॉडी में चेंज है, बॉडी के हाइट और वेट में चेंज है। यहाँ पे शायद आपको दिख नहीं रहा हो तो ये नीचे वाला पॉइंट्स मिटा के मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जनरली जो है ग्रोथ जो है बॉडी से संबंधित है, शरीर से संबंधित है, शरीर के लंबाई और मोटाई इस तरीके के चेंज से संबंधित है। या आप बोल सकते हो कि अगर माता पिता का हाइट जो है ज़्यादा लंबा है तो बच्चे का भी ज़्यादा लंबा हो सकता है। तो ये जो है लंबाई चौड़ाई पे जनरली निर्भर करता है ग्रोथ के अंदर ये शरीर की लंबाई और मोटाई ये सब जो है आता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं कि डेवलपमेंट क्या है। तो यानी कि विकास हिंदी में बोलते हैं इसको। तो डेवलपमेंट हम शॉर्ट में लिखेंगे, पूरा लिख देते हैं। डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या आता है आप ये देखिएगा। डेवलपमेंट जो है ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक लगातार बोल सकते हो, लगातार होता है। डेवलपमेंट लगातार कैसे होता है, ये जो डेवलपमेंट है ये माँ के पेट से ही चालू हो जाता है, ओम टू टोम जाता है। यानी कि माँ के पेट से लेके आदमी जब तक जिंदा रहता है तब तक कुछ ना कुछ वो परिवर्तन करते रहता है, सीखते रहता है, समझते रहता है। इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जबकि ग्रोथ जो हम लोग अभी पढ़े हैं, वृद्धि जो पढ़े वो एक समय के बाद जो है वो रुक जाता है। इसी कि आदमी अगर बढ़ रहा है, छोटा है, धीरे धीरे उसका हाइट बढ़ रहा है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब उसका हाइट और वज़न दोनों जो है मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच के रुक जाता है, फिर उसके बाद वो बढ़ता नहीं है। तो ये हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं कि जो ग्रोथ है वो एक समय के बाद रुक जाता है, फिर वो डिक्रीज होने लगता है या कांस्टेंट हो जाता है, रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ता है। जबकि जो विकास है, आपका विकास लगातार बढ़ता है, यानी कि माँ के पेट से लेके आपके मरने तक जो है आपका डेवलपमेंट होते रहता है। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट और ग्रोथ में सबसे बड़ा अंतर है। साथ में हम इसमें एक पॉइंट्स और ऐड कर सकते हैं यहाँ पे कि जो डेवलपमेंट है वो इंटरनल है। क्या है, इंटरनल है। इंटरनल का मतलब इसे हम ऐसा नहीं कि इसे देख सकते हैं कि किसी का डेवलप हो रहा है, कोई डेवलप हो रहा है तो हम देख नहीं सकते उसे, क्योंकि डेवलपमेंट आंतरिक चीज़ें हैं। आंतरिक चीज़ मतलब ये हमारे संज्ञानात्मक विकास से जुड़ा हुआ है। तो किसी के अंदर कितना नॉलेज है ये हम आसानी से देख नहीं सकते, या कोई कितना इंटेलिजेंट है ये हम आसानी से पता नहीं कर सकते। इसीलिए इसको हम बोलते हैं ये क्या है, इंटरनल है, जिसे हम महसूस कर सकते हैं या प्रिडिक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं या अनुमान लगा सकते हैं कि कोई व्यक्ति कितना डेवलप है या कितना जानता है, कितना उसका संज्ञानात्मक विकास का स्तर क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो हम बस एक अनुमान लगा सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं ये क्या है, इंटरनल है। साथ में एक पॉइंट्स और ऐड करेंगे कि ये जो है क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव, यानी कि ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव का हो गया मात्रात्मक और इसका हो गया गुणात्मक। क्या मतलब है इसका कि ये जो विकास है, विकास एक्चुअली
जो ग्रोथ होता है बच्चे का वो भी विकास के ही अंदर आता है। अगर कोई किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का विकास हो रहा है अच्छा, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो नॉलेज ही गेन कर रहा है या अच्छा नॉलेज ग्रहण कर रहा है या उसके भाषा में विकास हो रहा है, मोरल डेवलपमेंट हो रहा है बढ़िया, तो हम ये बोल सकते हैं कि सिर्फ विकास हो रहा है। बल्कि हम जो बच्चे का क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव विकास है, ये दोनों विकास जो है, दोनों तरह के जो गुण है वो डेवलपमेंट के अंदर आता है। यानी कि मात्रात्मक और गुणात्मक जो गुण, बच्चे जो गुण या कौशल बोल सकते हैं आप, जो हासिल करता है वो विकास के अंदर आता है। और साथ में जो मात्रात्मक चेंज है बच्चे में, जैसे कि हाइट का बढ़ना, साथ में जो है वेट का बढ़ना बच्चों का, तो इस तरह के जो चेंजेस है वो मात्रात्मक चेंज है और ये भी विकास के ही अंदर आता है। तो आपको एक क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछ देता है कि जो डेवलपमेंट है उसमें क्या सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंज होता है या क्वालिटेटिव चेंज होता है या दोनों होता है, तो हम बोलेंगे कि डेवलपमेंट में जो है दोनों होता है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, यानी कि गुणात्मक और मात्रात्मक चेंज दोनों होता है। बल्कि ग्रोथ में क्या होता है, सिर्फ एक होता है, वो क्या होता है, मात्रात्मक, क्योंकि ग्रोथ को हम लोग देख सकते हैं और उसको मेजर भी कर सकते हैं, इसीलिए वो एक मात्रा है, मात्रात्मक है। ठीक है, तो ये एक बात हुआ। तो आइए आगे देखते हैं हम लोग कि इस दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, तो अंतर देखना बहुत ज़रूरी है, तभी हमको सही से पता चल पाएगा कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आगे लिखते हैं, यहाँ पे ग्रोथ लिखते हैं यानी कि वृद्धि, और यहाँ लिखते हैं विकास, वृद्धि और विकास। तो सबसे पहले देखिए वृद्धि में क्या है पॉइंट्स। वृद्धि में सबसे पहला पॉइंट तो हम लोग ये है कि ये एक समय के बाद क्या होता है, रुक जाता है। एक समय के बाद रुक जाता है। वृद्धि एक समय के बाद क्या होता है, रुक जाता है, जबकि ये सतत प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है। यानी कि ये हम बोल सकते हैं कि ओम टू टोम चलता है। यानी कि जो माँ का गर्भ है, माँ के गर्भ से लेकर आदमी की मृत्यु तक ये विकास जो हमेशा होते रहता है व्यक्ति का। तो ये कह सकते हैं हम कि ओम टू टोम चलता है, यानी कि एक सतत प्रक्रिया है, कभी ना रुकने वाला प्रक्रिया है, क्या, विकास, डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट। वहीं अगर हम बात करें वृद्धि की, ग्रोथ की बात करें तो ये एक समय के बाद रुक जाता है, बंद हो जाता है ग्रोथ होना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, ये मात्रात्मक है, क्वांटिटेटिव है। ठीक है, जबकि ये क्या है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। क्वांटिटेटिव और प्लस में क्वालिटेटिव दोनों है, दोनों। एक पॉइंट्स और इसमें हम ऐड कर सकते हैं कि ये जो है हेरिडिटी पे निर्भर करता है। हेरिडिटी का क्या मतलब होता है, अनुवांशिकता पे निर्भर करता है, अनुवांशिकता पे निर्भर करता है। अनुवांशिकता पे निर्भर कैसे करता है, तो आप देख सकते हैं कि हेरिडिटी का सीधा मतलब है कि जो क्वालिटी माँ बाप में है वही चीज़ ट्रांसफ़र होके बच्चों में आता है, चाहे वो जीन्स की बात हो या अलग जो कैरेक्टर हो, जैसे हेयर कलर, आई कलर, उसके बाद बच्चे का हाइट, वेट, लेंथ, इसके बाद इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या कोग्निटिव डेवलपमेंट जो है, ये भी वैसे निर्भर करता है वृद्धि के ऊपर, ग्रोथ के ऊपर। तो अनुवांशिकता जो है डायरेक्टली वृद्धि के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर विकास में हम देखेंगे कि एनवायरनमेंट जो है विकास के अंतर्गत आता है। नहीं कि विकास, ठीक है, एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण। तो पर्यावरण का जो है विकास के ऊपर, विकास में जो है बहुत बड़ा रोल अदा करता है पर्यावरण। तो पर्यावरण का क्या मतलब है कि सपोज करो कि कोई बच्चा है,
जो बिहार में पैदा हुआ है, 2 जुड़वा बच्चा, और एक बच्चे को हमने क्या किया, ट्रांसफ़र करके दिल्ली भेज दिया, एक को बिहार में ही रहने दिया। तो हम क्या देखेंगे कि बच्चे में जो डेवलपमेंट हुआ वो अलग अलग हुआ है, जबकि पैदा एक ही दिन हुआ है सारा दोनों बच्चे, फिर भी जो है अलग अलग डेवलपमेंट उसका जो है डेवलपमेंट हुआ। वो कैसे हुआ? क्योंकि परिवेश भी निर्भर करता है, जगह भी निर्भर करता है व्यक्ति के विकास में। तो हम कह सकते हैं सीधे सीधे तौर पे कि पर्यावरण जो है बहुत बड़ा रोल अदा करता है डेवलपमेंट में, चाइल्ड के डेवलपमेंट में। जगह के हिसाब से उसके भाषा प्रयोग का तरीका अलग होगा, नैतिक विकास यानी कि मोरल डेवलपमेंट का तरीका अलग होगा, फिजिकल डेवलपमेंट अलग होगा। तो ये सारे चीज़ जो है डिफर करता है पर्यावरण के हिसाब से, आप किस परिवेश में रह रहे हो उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें डिफर करता है, ठीक है। फिर होता है कि ये लीनियर होता है, ये होता है लीनियर होता है, रेखीय होता है, रेखीय होता है। जबकि ये क्या होता है, स्पाइरल होता है, स्पाइरल होता है। स्पाइरल का क्या मतलब है, इस तरीके से स्पाइरल होता है, जबकि ये क्या लीनियर क्या होता है, एक सीधी रेखा में होता है। क्या मतलब है इसका कि वृद्धि जो है एक के बाद एक होता है और एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है, हम कह सकते हैं एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है। वहीं स्पाइरल में क्या होता है कि विकास जो स्पाइरल होता है, स्पाइरल का क्या मतलब है कि एक चीज़ का विकास हुआ तो वो पहला चीज़ दूसरे चीज़ के विकास में मदद करता है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो है डेवलपमेंट जो है स्पाइरल प्रोसेस है, जो एक दूसरे को इंटरनली कनेक्ट करके जो है आगे बढ़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि विकास जो है, विकास अंतः संबंधित प्रक्रिया है। क्या है? प्रक्रिया है। ये क्या है? अंतः संबंधित प्रक्रिया है, मतलब सारे जितने भी टाइप्स के डेवलपमेंट है सारे एक दूसरे को मदद करता है, फिर जाके बच्चा जो है आगे बढ़ता है या बच्चे का विकास जो है होता है। यानी कि सारे डेवलपमेंट एक दूसरे को मदद करके बच्चे को ओवरऑल डेवलपमेंट में मदद करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि विकास जो है अंतः संबंधित इंटरनल जो है अंतः संबंधित प्रक्रिया है, हम कह सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है इसका पॉइंट्स। तो नेक्स्ट हो गया इसका तो एक पॉइंट्स और देखते हैं, यहाँ नीचे देखते हैं कि इसको जो है मेज़र किया जा सकता है, इसे माप सकते हैं, इसे मेज़र किया जा सकता है किया जा सकता है क्योंकि ये मात्रात्मक होता है, इसीलिए हम इसे मेज़र कर सकते हैं। जबकि हम विकास को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मेज़र नहीं कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अनुमान लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है ग्रोथ और डेवलपमेंट में, ठीक है। तो नेक्स्ट में आइए देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट में हम लोग आगे देखते हैं हम लोग कि कितने टाइप्स के डेवलपमेंट होते हैं। तो टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट में हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट नहीं, कितने प्रकार के विकास होते हैं कि डेवलपमेंट कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम लोग डालेंगे फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट शारीरिक विकास, शारीरिक विकास। फिर सेकंड नंबर पे आ जाएगा कोग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक
विकास। फिर 3 नंबर पे आ जाएगा लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि भाषाई विकास हम इसको बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? भाषाई विकास। भाषा का जो विकास होता है इसके अंतर्गत आता है। 4 नंबर पे होता है नैतिक, यानी कि मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास। नैतिक विकास 4 नंबर पे होता है। ठीक है। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट है, यानी कि सामाजिक विकास। सामाजिक विकास। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। एक सेकेंड। ओके, सो सामाजिक। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि कौन सा डेवलपमेंट का कैसे होता है, क्या रोल है। तो सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें तो फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो हमारे शरीर से रिलेटेड है। शरीर का जो डेवलपमेंट है उसको हम फिजिकल डेवलपमेंट बोलते हैं। उसके बाद कोग्निटिव डेवलपमेंट है, यानी कि संज्ञानात्मक विकास है। संज्ञानात्मक विकास किसे कहते हैं? यानी कि हमारे जो माइंड से रिलेटेड है, हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, हमारे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो ये इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। कौन कितना इंटेलिजेंट है, तो ये संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषाई विकास। कोई बोलने में कितना अच्छा है, कितना बेहतर है। अगर जो जितना अच्छा है उसको हम बोल सकते हैं कि भाषाई विकास बढ़िया है, लैंग्वेज डेवलपमेंट अच्छा है। ठीक है। उसके बाद मोरल डेवलपमेंट, यानी कि नैतिक विकास। नैतिक विकास को हम लोग इंग्लिश में मोरल डेवलपमेंट बोलते हैं। और 5th में है सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। सामाजिक जो है, समाज में वो किस तरीके से जो है बात करने का चाहे तरीका हो, बोलने टहलने का जो भी है, समाज में जो विकास होता है, बच्चे जो ग्रुप में खेलते हैं कूदते हैं, उस तौर तरीके से जो विकास होता है बच्चे में, उसको हम लोग बोलते हैं सामाजिक विकास। इसमें माता पिता, स्कूल और उसके बाद जो भी है खेल के मैदान, बच्चे का अपना ग्रुप जो है, ये सब सारे समाज में आता है। और इस तरीके से जो बच्चे में डेवलपमेंट होता है इसको सामाजिक विकास कहते हैं। ठीक है। तो ये 5 प्रकार के मेनली जो है डेवलपमेंट है, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाद में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले फिजिकल, कोग्निटिव, लैंग्वेज, मोरल और सोशल डेवलपमेंट। ठीक है। तो ये सब सारे 5 प्रकार के डेवलपमेंट है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट में है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट, तो विकास के गुण हम बोल सकते हैं। विकास के गुण। विकास के गुण में सबसे पहले तो हम लोग ये देखें कि देखिए, चाहे वो बच्चा कहीं का भी हो, इंडियन हो, जापानीज़ हो, इंग्लैंड का हो, यूएसए का हो, विकास का जो क्रम है सारे जगह एक ही होता है। तो क्या क्रम है? तो सबसे पहले जो है इन्फेंसी का स्टेज होता है। इन्फेंसी होता है। उसके बाद इसको हिंदी में बोलते हैं शैशवावस्था। उसके बाद होता है बाल्यावस्था या पूर्व बाल्यावस्था बोल सकते हो। तो ये हो गया पूर्व बाल्यावस्था। उसके बाद हो गया, नीचे आ जाते हैं ऐसे, उत्तर बाल्यावस्था।
लेटर चाइल्डहुड, ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेटर चाइल्डहुड, इसको बोलते हैं पूर्व बाल्यावस्था है, प्री चाइल्डहुड, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद होता है एडोलसेंस, ठीक है, किशोरावस्था इसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में किशोरावस्था। उसके बाद होता है मैच्योरिटी, मैच्योरिटी। तो ये सारे एक क्रम है जिस क्रम में बच्चे जो है बड़े होते हैं। सबसे पहले शैशवावस्था है, फिर पूर्व बाल्यावस्था है, उत्तर बाल्यावस्था उसके बाद है, उसके बाद एडोलसेंस है, फिर मैच्योरिटी है। ये एक क्रम है जो आपसे पूछा भी जा सकता है कि वो सही क्रम क्या है। तो आपको ऐसे बताना है कि शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था और मैच्योरिटी जो है लास्ट में होगा, ठीक है। तो ये विकास के एक गुण है। आइए नेक्स्ट देखते हैं विकास के क्या गुण हैं। तो विकास के रेट ऑफ डेवलपमेंट, रेट ऑफ डेवलपमेंट। रेट ऑफ डेवलपमेंट क्या है कि हर एक व्यक्ति में जो है रेट ऑफ डेवलपमेंट अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं सीधे सीधे कि जो व्यक्ति है, हर एक व्यक्ति का रेट ऑफ डेवलपमेंट अलग अलग होता है। अगर कोई किसी बच्चे का तेज़ी से डेवलपमेंट होता है, किसी का स्लो डेवलपमेंट होता है। तो ये एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण जो है, व्यक्ति विभिन्नताओं के कारण जो है ये रेट ऑफ डेवलपमेंट अलग अलग होता है, जो एक अच्छी बात है और होना भी ऐसे ही चाहिए, ठीक है। हर एक जगह अगर जैसे आप ये बोल सकते हो कि आप देखते होंगे कि एक ही डेट में 2 जगह बच्चा पैदा हुआ, ठीक, लेकिन आप देखोगे कुछ वर्षों के बाद एक बच्चा जो है बहुत ज़्यादा डेवलप कर गया, लंबा चौड़ा हो गया, कोग्निटिव और फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा हुआ, और दूसरे जगह दूसरे बच्चे को आप देखोगे कि बच्चा जो है हाइट में भी छोटा है, बीमार रहता है, उसके बाद जो है कोग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास जो है सही से नहीं हुआ। तो ये सारे जो चीज़, ये जो अंतर है, ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण होता है, व्यक्तिगत भिन्नता के कारण होता है। तो ये कोई बुरी बात नहीं है, ऐसा ही होता है। और ये डेवलपमेंट का जो है एक तरीका हम बोल सकते हैं कि है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण रेट ऑफ डेवलपमेंट अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि डेवलपमेंट जो है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव दोनों होता है, ठीक है। क्वांटिटेटिव ये मात्रात्मक और गुणात्मक नेचर का होता है, जो हमने पहले देख लिया है, ठीक है। ये विकास के जो है कुछ गुण में से जो है एक है। उसके बाद एक और चीज़ देख लेते हैं कि विकास जो हमेशा जनरल टू स्पेसिफिक होता है, जनरल टू स्पेसिफिक होता है, यानी कि सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। क्या मतलब है इसका? सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है का क्या मतलब है कि बच्चा जो है पहले धीरे धीरे जो है डेवलप करता है। ऐसा नहीं कि वो अचानक से पैदा हुआ और चलना प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले वो क्रॉल करेगा, फिर जो है किसी चीज़ को पकड़ के जो है जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा किसी चीज़ को पकड़ के खड़ा होना सीखेगा, फिर धीरे धीरे चलना सीखेगा। तो ये एक तरीका है या एक क्रम है, जो विकास का एक क्रम हम बोल सकते हैं वो है, ठीक है। तो यानी कि जनरल टू स्पेसिफिक जो है विकास का एक क्रम होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ऐसा नहीं कि अचानक बच्चा पैदा हुआ और 1 साल के बाद वो क्रॉल किया नहीं और डायरेक्ट चलना ही सीख गया, ऐसा नहीं होता है। तो यही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, एक के बाद एक जो है
करके जो है बच्चा आगे बढ़ता है, सीखता है और फिर आगे बढ़ता है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट्स है जो आपको याद रखना। ये ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछा गया है कि विकास का जो है क्रम क्या, कौन सा सही है। स्पेसिफिक टू जनरल दे देगा ऑप्शन में, जनरल टू स्पेसिफिक दे देगा, तो आपको पिक करना है जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, ऐसे करके आगे बढ़ता है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट्स हुआ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास के जो गुण हैं उनमें से एक था। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। सो तो आइए देखते हैं कि विकास को कौन कौन से कारक है जो प्रभावित करते हैं, यानी कि फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले जो है जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित करता है वो हेरिडिटी। हेरिडिटी भी अलग अलग, अगर हेरिडिटी है तो उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट भी अलग अलग होगा, यानी कि माता पिता के गुण जो अलग होते हैं उसके बच्चे का भी गुण अलग होता है। ठीक है, तो हेरिडिटी एक मुख्य कारण है। इसमें क्या होता है कि वेट, हाइट, हेयर कलर, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ये जो है सारे हेरिडिटी पे, अनुवांशिकता पे निर्भर करता है। यानी कि वेट, हाइट, हेयर कलर, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो है ये सब सारे जो है हेरिडिटी पे निर्भर करता है। यानी कि ऐसा देखा गया है कि जिसके माता पिता इंटेलिजेंट होते हैं तो उसके बच्चे भी इंटेलिजेंट होते हैं, और अगर किसी का माता पिता लंबा है, मोटा है, तो उसके बच्चे भी उसी शेप में ज़्यादातर जो है डेवलप होता है। तो ये एक बात हुआ। इन्वायरमेंट जो है बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है बच्चे के डेवलपमेंट में। तो जैसा वातावरण होता है बच्चे का डेवलपमेंट भी उसी तरीके का होता है। तो ये जगह के हिसाब से बच्चे का डेवलपमेंट होता है। फिर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन में आ गया आपका फूड, यानी कि भोजन। जितना अच्छा भोजन रहेगा, न्यूट्रिशन रहेगा फूड में, उतना जो है बच्चे का विकास बेहतर होगा। ये सभी जानते हैं खाना जो है बहुत ज़रूरी है। वो भी न्यूट्रिशन जो भी हेल्दी फूड है वो अगर बच्चे को मिले तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जो बच्चे का विकास होगा। और माल न्यूट्रिशन जो है, खाने में कमी जो है बच्चे को तरह तरह के बीमारियां उत्पन्न कर सकता है, साथ में जो है डेवलपमेंट
उस लेवल पे नहीं होगा या उस रेट में नहीं होगा, हम बोल सकते हैं जिस रेट में होना चाहिए। अगर खाना अच्छा नहीं है तो खाना जो है न्यूट्रिशन जो है बहुत बड़ा रोल अदा करता है आपके डेवलपमेंट में, ठीक है। फिर उसके बाद सेक्स जो है, सेक्स का मतलब हो गया मेल फीमेल, ठीक है, मेल फीमेल। तो क्या होता है सेक्स की, सपोज करो कि किसी फैमिली में दो जुड़वा बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है, एक है लड़का एक है लड़की। तो आप देखोगे कि 15 से 20 साल की उम्र में जो है लड़की का डेवलपमेंट जो है 20 साल के बाद अगर देखोगे या 15 साल के बाद देखोगे तो आप क्या पाओगे कि लड़की जो है बहुत ज़्यादा मतलब ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है लड़की में बहुत ज़्यादा हुआ है लड़के की अपेक्षा। लड़का हो सकता है हाइट में भी कम हो, वेट में भी कम हो, तो और लड़की में क्या होता है कि ये ज़्यादा होता है। 15 से 20 साल की उम्र में लड़की सबसे तेज़ी गति से जो है डेवलप करता है। तो ये हम बोल सकते हैं कि सेक्स पे भी निर्भर करता है डेवलपमेंट आपका, ठीक है। तो ऐसा जो है गर्ल के केस में देख सकते हैं। जबकि अगर हम बात करें इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की तो लड़कों में लड़की की अपेक्षा ज़्यादा होता है। वहीं अगर फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें तो लड़कियों में ज़्यादा होता है लड़कों की अपेक्षा एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में, 15 से 20 साल की उम्र में। तो इसीलिए इसको सेक्स को भी इसमें कंसीडर किया जाता है। सेक्स भी एक कारण है, कारक है, एक फैक्टर है जो विकास को प्रभावित करता है। उसके बाद चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस क्या है, पालन पोषण, इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं पालन पोषण। तो देखिए जो माता पिता है जिस अच्छे तरीके से अगर बच्चे को हम पालेंगे पोसेंगे तो बच्चे का जो विकास है वो बेहतर होगा। चाहे वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात हो, भाषाई विकास की बात हो, सोशल डेवलपमेंट की बात हो, मोरल डेवलपमेंट की बात हो, सारे डेवलपमेंट अच्छे तरीके से होगा अगर हम बच्चे को अच्छे तरीके से पालेंगे पोसेंगे तो, ठीक है। अगर जो पेरेंट्स, कुछ पेरेंट्स होते हैं जो बहुत स्ट्रिक्ट नेचर के होते हैं, ठीक है, परमिसिव पेरेंट जिसको बोलते हैं, परमिसिव पेरेंट। परमिसिव पेरेंट्स क्या होता है कि वो थोड़ा सा गुस्सैल प्रवृत्ति का होता है कि छोटी छोटी बात पे जो है बच्चों को डांटना, थप्पड़ मार देना। तो इस तरीके का जो पेरेंट्स होता है और इस तरीके के पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं वो थोड़ा सा डर जाता है, जिसके कारण जो है वो बार बार अगर उसको जो है प्रताड़ित किया जाता है या मारा जाता है, धमकाया जाता है, डांटा जाता है, तो इससे क्या होता है बच्चे का जो क्रिएटिविटी है वो कम हो जाता है, मर जाता है, आप कह सकते हो क्रिएटिविटी। और साथ में जो है वो एक सोशल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो वो जो है उसका कम हो जाता है, बातचीत करना वो कम कर देता है, किसी भी काम को करने से पहले डरने लगता है। तो ये एक जो है फैक्टर है जो बहुत बड़ा रोल अदा करता है चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस के अंदर, यानी कि लालन पालन के अंतर्गत। वहीं आप देखोगे कुछ पेरेंट्स जो है बहुत अच्छे होते हैं कि बच्चा एक गलती भी कर दिया तो उसको डांटता नहीं प्यार से, बल्कि समझाता है। तो इस तरह के बच्चे में क्या होता है ना कि मतलब एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और क्रिएटिविटी भी बिल्ड होता है, ताकि वो अच्छे से कोई काम को जो है अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है और कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है इस तरह के बच्चे में। तो होना भी चाहिए कि पेरेंट्स को जो है छोटी छोटी बातों पे जो है बच्चों को डांटना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए। तो ये एक जो है बहुत बड़ा रोल अदा करता है चाइल्ड के डेवलपमेंट में, तो इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जो गार्जियन अच्छे होते हैं उसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक पेरेंट्स, डेमोक्रेटिक या फॉर्म पेरेंट बोलते हैं, फॉर्म पेरेंटिंग। तो ये इस तरह के पेरेंट्स होने चाहिए जो हर एक बात पे मतलब गलती करता है, ठीक है, कभी कभार आप मार दो, लेकिन इसका ये मतलब है कि हर एक छोटी बात पे बच्चों को धमकाओ। इससे क्या होता है बच्चे के मानसिक विकास पे असर पड़ता है, इसके डेवलपमेंट पे असर पड़ता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये सारे फैक्टर है, आप देख सकते हैं हेरिडिटी, आनुवांशिकता, वातावरण जो है आपका, इन्वायरमेंट जो है, फूड न्यूट्रिशन जो है, बच्चे का जो मेल फीमेल होना सेक्स है, और चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस यानी कि पालन पोषण, ये सारे चीज़ जो है बच्चे के विकास में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो एक एक करके हम लोगों ने डिस्कस किया इसको। आइए नेक्स्ट देखते हैं।
तो आइए देखते हैं नेक्स्ट में कि विकास, मानव विकास के कितने चरण है। तो मेनली ये जो है 6 चरण इसको कैटेगराइज किया गया है 6 चरणों में। तो सबसे पहला जो चरण है वो है प्री नेटल स्टेज, यानी कि प्रसव पूर्ण अवस्था, यानी कि माँ के गर्भ में जो बच्चे 9 महीने रहता है, इस अवस्था को हम लोग बोलते हैं प्रसव पूर्ण अवस्था, यानी कि प्री नेटल स्टेज। इसको भी विकास में कंसीडर किया जाता है क्योंकि बच्चा पल रहा होता है पेट में, तो ये भी एक विकास के अंतर्गत आता है, इसीलिए इसको हम लोग कंसीडर करते हैं। इसको बोलते हैं प्रसव पूर्ण अवस्था, प्री नेटल स्टेज। सेकेंड में है इन्फेंसी स्टेज, शैशवावस्था। ये 0 से 2 वर्ष के बच्चे को जो है शैशवावस्था के अंतर्गत रखा जाता है, जो आपसे पूछा भी जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद है अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था। 2 से 6 साल के बच्चे को इसके अंतर्गत रखा जाता है, अर्ली चाइल्डहुड के अंतर्गत, ठीक है। फिर लेटर चाइल्डहुड, यानी कि उत्तर बाल्यावस्था। 6 से 12 वर्ष के बच्चे को लेटर चाइल्डहुड के कैटेगरी में रखते हैं। उसके बाद है एडोलेसेंस, किशोरावस्था। 12 से 18 साल के बच्चे को इसके अंतर्गत रखते हैं। उसके बाद है एडल्टहुड, यानी कि वयस्क। 18 से प्लस जो भी व्यक्ति, उसको एडल्टहुड हम लोग बोलते हैं। तो आइए एक एक करके जानते हैं कि किसका क्या रोल है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग प्री नेटल स्टेज की। तो विकास जो है माता के गर्भ में ही चालू हो जाता है, ऐसा हम सभी जानते हैं। तो प्री नेटल स्टेज में जो है 9 महीने जो है, 9 मंथ जो है बच्चे पेट में रहते हैं और पेट में जो है बच्चे डेवलप होता रहता है। तो ये जो 9 मंथ है इसको प्रसव पूर्ण अवस्था, प्री नेटल स्टेज बोलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट में आइए देखते हैं इन्फेंसी स्टेज। क्या है इन्फेंसी, यानी कि शैशवावस्था। तो इस स्टेज में क्या होता है, बच्चे का उम्र जो होता है वो 0 to 2 ईयर होता है। इसमें जनरली बच्चे जो है क्रॉलिंग करना जैसे क्रॉल करता है बच्चा अपने पैर और हाथ के बल। उसके बाद सीटिंग, स्टैंडिंग, ये सारे गुण जो है बच्चे सीखता है इस स्टेज में, ठीक है। यहाँ रहेगा। इसका जो उम्र होता है वो होता है 2 से 6 ईयर होता है। इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि टॉय एज किसे कहा जाता है, खिलौनों का उम्र किसे कहा जाता है, यानी कि टॉय एज जो है खिलौनों का उम्र, खिलौना का उम्र इसे भी बोला जाता है, ठीक है। तो खिलौने का जो है उम्र जो है इसको बोला जाता है, टॉय एज बोला जाता है। आपसे पूछता है क्वेश्चन कि टॉय एज किस एज के बच्चे को टॉय एज कहा जाता है, 2 से 6 वर्ष, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था के बच्चे को टॉय एज कहा जाता है। उसके बाद इसमें इस एज में ना बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है, ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु अस्थायित्व क्या होता है ये। तो वस्तु अस्थायित्व की जो है ऑब्जेक्ट परमानेंस की जो मैच्योरिटी है वो बच्चे के अंदर आ जाता है। क्या मतलब है इसका, यानी कि अगर बच्चा 2 साल से ऊपर हो गया तो फिर वो खिलौनों को पहचानने लगता है। अगर एक बार आपको खिलौना दे दिए, खेल लिया, वो मन भर गया, खिलौना साइड कर दिया, फिर कुछ देर के बाद वो आपसे खिलौना मांगेगा कि हमें वो खिलौना दो, क्योंकि उसे वो चीज़ याद हो जाता है कि उससे पहले, कुछ देर पहले उसने किस खिलौने से खेला था, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु अस्थायित्व, यानी कि ऑब्जेक्ट उसके दिमाग में बैठ जाता है कि हमने कुछ देर पहले किस खिलौने से खेला था। तो ये एक ऑब्जेक्ट परमानेंस का भी एज कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ याद रखना, इसको एग्जाम में पूछा भी गया है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस किस एज के बच्चे को कहा जाता है, 2 से 6 वर्ष, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड के बच्चे को कहा जाता है। इस स्टेज में ना एक चीज़ और आप देख लीजिए कि लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट है, लैंग्वेज विकास जो है सबसे तेजी से होता है, सबसे तेजी से होता है। भाषा का जो विकास है ना, उसको इरेज कर देते हैं अगर आपने लिख लिया है कि बच्चे इस स्टेज में ना खुद से कुछ काम करना सीख जाता है, जैसे टॉयलेट जाना, फिर उसके बाद स्पून से खाना पीना खाना, ठीक है। ये सब सारे चीज़ें, हैंड आई कोऑर्डिनेशन जो है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन यानी कि
हाथ और आँख के समन्वय के साथ कोई काम कर सकता है, तो इसको हैंड आई कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। यानी कि इस उम्र के बच्चे को अगर आप ये बोलो, सिंपली अगर ये समझना है तो आप ये समझो कि अगर इस उम्र के बच्चे को अगर आप बोलोगे सुई में धागा लगाना है तो वो लगा सकता है, क्योंकि उसमें जो है फाइन मोटर स्किल आ जाता है, साथ में हैंड आई कोऑर्डिनेशन जो है बन जाता है बच्चे में, जिसके कारण जो है वो सुई में धागा को लगा सकता है। हो सकता है इसको थोड़ा सा मेहनत करना पड़े, लेकिन वो लगा लेगा। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गया। उसके बाद नेक्स्ट में जो है एक और पॉइंट्स इसमें देखते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है बच्चे में आ जाता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी आ जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी बच्चे में डेवलप होने लगता है। ठीक है, बच्चे में क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी डेवलप होने लगता है। एक और चीज़ इसमें ऐड करते हैं कि बच्चे ने इंडिपेंडेंटली वर्क करना चाहता है और करता है। बच्चे क्या होता है, इंडिपेंडेंटली काम करना पसंद करता है, इंडिपेंडेंटली कार्य करना पसंद करता है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स है जिसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, पूर्व बाल्यावस्था हो गया। उसके बाद जो है नेक्स्ट में क्या है, एडोलसेंस, लेटर चाइल्डहुड देखे नहीं, लेटर चाइल्डहुड देख लेते हैं। तो लेटर चाइल्डहुड देख लेते हैं। लेटर चाइल्डहुड में क्या है, यानी कि उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था में क्या है कि बच्चे डेवलप करता है, क्या करता है बच्चे, एरिया, वॉल्यूम, लेंथ, मास, इस सब के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेता है। क्या मतलब है इसका कि सपोज करो कि कोई बच्चा पूर्व बाल्यावस्था के एज में है, यानी कि 2 से 6 वर्ष की उम्र में है बच्चा, तो उसमें क्या होता है ना कि अगर आप 10 रुपये का नोट दो ना, या कोई व्यक्ति उसे 5 सिक्का दे दिए एक एक का, तो उसे लगेगा कि 5 सिक्का ज़्यादा है 10 रुपये की अपेक्षा। तो उसमें एक कंसेप्ट जनरेट नहीं हुआ होता है जब तक कि अमाउंट कितना होता है, यानी कि अमाउंट के बारे में आप बोल सकते हो या नंबर्स के बारे में उसे ज़्यादा पता नहीं होता है। जबकि उत्तर बाल्यावस्था के बच्चों में नंबर्स और अमाउंट्स के बारे में पता हो जाता है, एरिया कितना एरिया है, क्या वॉल्यूम है, क्या मास है, क्या नंबर्स है, ये सब पता हो जाता है। उसे आप 10 का सिक्का दे दो, चाहे 10 रुपया दे दो हाथ में, उसे लगेगा कि बराबर ही है, वो कंसेप्ट को जानता है। जबकि पूर्व बाल्यावस्था के बच्चे जो 2 से 6 वर्ष के बच्चे हैं, उसको ऐसा लगेगा कि 5 रुपये का सिक्का जो 5 एक सिक्का दिए आपने, वो ज़्यादा है रेदर देन 20 रुपीज़ या 50 रुपीज़ भी आप उसको दे दो, वो अलग करके 5 का सिक्का लेना पसंद करता है। तो ये एक चीज़ है। तो उस टाइम में क्योंकि बच्चे को बोध नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है, मैच्योर नहीं होता है उतना, तो जब बच्चे इस स्टेज में आ जाते हैं, इस स्टेज में जो उम्र होता है वो होता है 6 to 12 ईयर। ये एक चीज़ आपको जानना है, 6 से 12 वर्ष के बच्चे जो है इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, उसके बाद सोशल स्किल डेवलप होता है। सोशल स्किल का मतलब बच्चे अपने फ्रेंड्स से मिलके, स्कूल जाके, खेल के मैदान में, सारे जगह मिलके, खेल के, कूद के, आप बोल सकते हो पढ़ के, अपने फ्रेंड के साथ घूम के, माता पिता से, सारी जगह जो टीचर से सीखता है स्किल, सोशल स्किल सीखता है। कैसे किसी के साथ व्यवहार किया जाता है, कैसे बात किया जाता है, ये सारी चीज़ें जो है सीखता है। कहानी में इंटरेस्ट लेता है। तो ये एक सोशल स्किल जो है बच्चे में जनरेट होता है इस उम्र के बच्चे में, यानी कि जो बच्चे 6 से 12 साल के उम्र का होता है लेटर चाइल्डहुड के बच्चे में। ठीक है, फिर इसको गैंग एज या स्कूल एज भी कहते हैं। इसको गैंग एज, गैंग मतलब जो ग्रुप में बच्चे होते हैं, इस उम्र के बच्चे जो है ग्रुप में रहना ज़्यादा पसंद करता है, अपने सहपाठी या साथियों के साथ रहना ज़्यादा पसंद करता है, इसीलिए इसको गैंग एज भी बोलते हैं।
या स्कूल एज भी बोलते हैं, क्योंकि इस उम्र के बच्चे ज़्यादातर स्कूल में जाता है, स्कूल एज भी बोलते हैं। ज़्यादातर बच्चे जो स्कूल एज के होते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, इसलिए इसके स्कूल एज भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है बच्चे बेस्ट फ्रेंड भी अपना बनाता है। बेस्ट इसी एज में जो है बेस्ट फ्रेंड बनता है बच्चे का, जो ज़िंदगी भर का एक रिलेशन बन जाता है, आप बोल सकते हो लाइफ टाइम रिलेशन जनरेट होता है। जो लाइफ टाइम रिलेशन एक बन जाता है फ्रेंडशिप में। तो एक एज है जिसमें बच्चे परमानेंट फ्रेंड आप बोल सकते हो कि इस उम्र के बच्चे जो है बनाता है। ठीक, तो ये एक बात हुआ। उसके बाद नेक्स्ट में है एडोलेसेंस स्टेज, किशोरावस्था। यानी कि किशोरावस्था। किशोरावस्था कितने उम्र से कितने उम्र के, यानी कि 12 से लेकर 18 वर्ष के जो भी बालक है वो किशोरावस्था के अंतर्गत आता है। इसको ट्रांजिशनल पीरियड भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशनल पीरियड भी बोलते हैं। क्या मतलब है ट्रांजिशनल पीरियड का? ये जो एज है इसमें बच्चा ना तो बच्चा होता है और ना ही वो बड़ा होता है, बुजुर्ग होता है, वयस्क होता है, बीच का होता है, इसीलिए इसको ट्रांजिशनल पीरियड भी बोलते हैं। यानी कि बच्चा अपना ना तो बच्चा है ना जवान है, बीच में है। अब वो बस चेंज हो रहा है, चेंज होने वाला है, कुछ ना कुछ एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है बच्चे में, तो इसीलिए इसको ट्रांजिशनल पीरियड भी बोलते हैं। क्योंकि बच्चा ना तो बच्चा है और ना ही बड़ा है, या आप बोल सकते हो कि वयस्क है, तो इसको इसीलिए ट्रांजिशनल पीरियड भी बोलते हैं। आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ट्रांजिशनल पीरियड किस उम्र के बच्चे को कहा जाता है, तो एडोलेसेंस किशोरावस्था के बच्चे को कहा जाता है, जो बच्चे का उम्र 12 से 18 वर्ष के बीच होता है। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें इमोशनल और सेक्सुअल मैच्योरिटी आता है। इमोशनल डेवलपमेंट होता है, इमोशनल डेवलपमेंट होता है बहुत ज़्यादा, और सेक्सुअल जो ये है मैच्योरिटी है, मैच्योरिटी वो आता है इसमें, इस उम्र में बच्चे को। यानी कि बच्चे को लगता है कि अब उसको बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड होना चाहिए। एक सेक्सुअल आप कह सकते हैं कि मैच्योरिटी आने लगता है बच्चों में। ठीक है, उसके बाद इमोशनल डेवलपमेंट वेरी हाई होता है इस उम्र के बच्चे में। एक और पॉइंट्स है कि कोग्निटिव डेवलपमेंट भी बहुत तेज़ी से होता है। कोग्निटिव डेवलपमेंट क्या है? कोग्निटिव डेवलपमेंट संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास यानी कि दिमाग का विकास आप बोल सकते हो। इंटेलिजेंसी जो है आता है इस उम्र के बच्चे में, ज़्यादा विकास होता है। संज्ञानात्मक विकास जो है ज़्यादा तेज़ी से होता है। ब्रेन यानी कि ब्रेन का जो विकास है वो ज़्यादा तेज़ी से इसी उम्र के बच्चे में होता है। इसको कोग्निटिव डेवलपमेंट भी बोलते हैं। इंटेलिजेंट जो है या संज्ञानात्मक विकास जो है इस उम्र के बच्चे में काफ़ी तेज़ी से होता है। तो ये एडोलेसेंस है। उसके बाद नेक्स्ट में देख तो वयस्क जो है 18 से प्लस जो है, 18 से प्लस जो भी है या 65 बोल सकते हो, 18 से 65 वर्ष के जो भी व्यक्ति है इसको एडल्टहुड के अंतर्गत रखते हैं। इसके भी बहुत सारे कैटेगरी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। तो आप बस इतना ध्यान में रखें कि ये जो है 18 से 65 वर्ष के जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। बस आप ये जान लो कि एडल्टहुड 18 से 65 वर्ष के व्यक्ति को जाना जाता है, जिसमें जो है सबसे स्वस्थ आयु जो होता है वो होता है अर्ली एडल्टहुड का। अर्ली एडल्टहुड कौन सा होता है? 18 से 35 वर्ष के जो उम्र होते हैं उसमें व्यक्ति जो है सबसे ज़्यादा स्वस्थ होता है और सबसे ज़्यादा इनर्जेटिक होता है, सबसे ज़्यादा हाई एफिशिएंट होता है, परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया होता है इस उम्र में। तो क्योंकि एनर्जी भी होता है, फिजिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, माइंड भी काफ़ी बढ़िया काम करता है इस उम्र में, बीमारी बहुत कम रहता है इस उम्र में लोगों को। तो इसीलिए इसको अर्ली एडल्टहुड को गोल्डन एज बोला जाता है। लाइफ का जो गोल्डन एज है, लाइफ का जो सबसे सुनहरा एज है वो
अर्ली चाइल्डहुड बोल रहे अर्ली एडल्टहुड को बोला जाता है। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चंस जो है कई बार वैसे पूछा गया है, लेकिन ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो फिर भी आप ध्यान में रखना है इस चीज़ को कि जो गोल्डन एज है ये अर्ली एडल्टहुड को बोला जाता है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्ज़ाम्स में, चाहे वो CTT का एग्ज़ाम्स हो, रीट का एग्ज़ाम्स हो, DSSB का एग्ज़ाम्स हो, उसके बाद जितने भी TET लेवल का एग्ज़ाम्स है, UP-TET हो, तो सारे में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, बाल विकास और शिक्षण शास्त्र से रिलेटेड, उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे और साथ में और कॉन्सेप्ट को जो है जनरेट करेंगे। ठीक, तो तब तक के लिए जो है आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे और व्यस्त रहे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे इसी तरह के अच्छे वीडियोस के लिए जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छे अच्छे वीडियो आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।